देख रहे हैं जनतक लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के नौलखा मनोकामना दुर्गा मंदिर में। आप सभी को पता है कि अभी दुर्गा पूजा का जो है महीना चल रहा है और सभी लोग जो है आज माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ दुर्गा के रूप में पूजा कर रहे हैं। और आपको नौलखा दुर्गा मंदिर में एक अद्भुत और चमत्कार माता रानी का दृश्य दिखाएंगे और तस्वीर भी दिखाएंगे। ये बाबा जो दिख रहे हैं, ये बाबा 84 साल के हैं। इनका उम्र जो है 84 साल है और अपने सीने पर 29 वर्षों से जो है ये 21 कलश लेकर, इस कलश में खाली कलश नहीं, सबसे बड़ी बात कि इस कलश के अंदर 27 लीटर, सभी 21 कलश में 27 लीटर गंगा जल है। और इस गंगा जल को लेकर अपने सीने पर हर साल दुर्गा पूजा में लेकर सोए रहते हैं। और ना जहाँ तक हमें जानकारी है कि ये बाबा ना एक बूंद गंगा जल तक नहीं लेते हैं और न ही कुछ खाते पीते हैं। और बाबा से जानकारी लेंगे कि जो और कुछ जानकारी है बाबा से जानेंगे कि आखिर बाबा ऐसा क्यों करते आ रहे हैं, ऐसा क्या इनका कामना पूरा हुआ। बाबा आपका नाम क्या हुआ? नाम श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास, उम्र 64 साल। उपदेश धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हमारे बिहार वासियों और देशवासियों के कल्याण हो। बाबा ये 21 कलश लेकर आप सीने पर लेटे रहते हैं 9 दिन तक बिना अन्न जल का, क्या कुछ भी खाना पीना नहीं लेते हैं? नित्य क्रियाक्रम से वंचित रहते हैं। नित्य क्रिया से वंचित। कुछ भूख जैसा आपको फील नहीं होता है, प्रतीत नहीं होता है कि भूख आपको लगा है तो कुछ जूस ले ले या फिर कुछ खा ले? ये आराधना है, माँ की शक्ति है, शक्ति से भक्ति होता है। तो भक्ति में किसी तरह का संकोच नहीं रखना है। संकोच रखेंगे तो काम को नहीं होगा। बाबा आपकी ऐसी कौन सी कामना पूरा हुई जो आप माता रानी से विनती किए, प्रार्थना की और कामना को पूर्ण की और आप इस तरीके का फैसला ले लिया और 29 वर्षों से ये कलश लेकर 21 कलश लेकर सोने का काम कर रहे हैं? भक्त की बस में भगवान होती है, भक्त की भक्ति ही भगवान की उजागर करती है। जहाँ भी शक्तिपीठ है भक्ति ही उजागर किया है उसको। यहाँ भी माँ मनोकामना देवी की मैं एक ऐसा भक्त हूँ, माँ की उजागर करता हूँ। अच्छा बाबा, यहाँ पर लोग कहते हैं कि इस मंदिर का नाम मनोकामना मंदिर रखा गया है। नौलखा मंदिर तो है ही, माँ का सुना जाता है कि दुर्गा माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। जिनके बच्चे गोद नहीं भरते, जिनको बाल बच्चा नहीं होता है या फिर बिजनेस वाले का किसी भी तरीके का, सबकी कामना को पूर्ण करती है। क्या ये बात सही है? सारा को मनोकामना माँ पूरा करती है। तो देखिए बाबा से बातचीत किया, उन्होंने सारी जानकारी दी अपने बारे में। इन्होंने बताया कि आखिर 29 वर्षों से क्यों 21 कलश लेकर सीने पर और 27 लीटर जल रहता है, खाली कलश लेकर नहीं, 27 लीटर हर कलश में जल रहता है। और इन्होंने जानकारी दी है कि मनोकामना मंदिर, इस मंदिर का नाम क्यों रखा गया है। तो ये तस्वीर आपको जो दिख रहा है, माता रानी का अद्भुत तस्वीर जो दिख रहा है। और माता रानी का अभी जो है आंखों पे जो है पट्टी बांधा गया है। ये पट खुलेगा 7वीं को रात में जो है पट खुलता है और उसके बाद से माता रानी का दर्शन लोग करते हैं। और लगातार यहाँ पर जो है बहुत दूर दूर दराज से लोग माता रानी का दर्शन करने आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मनोकामना मंदिर, इस मंदिर का नाम क्यों रखा गया है, तो जिनके भी अगर जिन महिलाओं की गोद नहीं भर रही है, जिनके बाल बच्चे नहीं हो रहे, गोद सूना है, तो वो इस मंदिर में आती है और माता रानी से सच्चे दिल से कामना करती है, प्रार्थना करती है, तो उनका गोद भरने का काम करती है। इसीलिए इस मंदिर का नाम मनोकामना मंदिर रखा गया है। देख सकते हैं ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से माता रानी के लोग दर्शन करने आते हैं। और देखिए इनको भी जो होता है अपना दान दक्षिणा देकर चले जाते हैं। और जो लोग आते हैं बाबा का पैर भी दबाते हैं, वो तस्वीर भी दिख रहा होगा किस तरीके से बाबा का लोग सेवा भाव भी करते हैं अपने से। जिनको लोग समझ में आता है तो बाबा का पैर हाथ दबाकर और ये होता है अपना दान दक्षिणा देकर जाते हैं। और ये मंदिर काफ़ी जो है प्रचलित है और लगातार आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर हर लोग जो है दूर दराज से माता रानी का दर्शन करने आते हैं। और आए दिन जो है 365 दिन यहाँ पर ये मंदिर खुला रहता है। 365 दिन में भजन कीर्तन लोग यहाँ के जो संस्थापक हैं वो कराते रहते हैं। थोड़ी सी जानकारी पंडित जी से ले लेंगे कि उनका इस मंदिर के बारे में कुछ रहस्य बताएंगे। बाबा आपका नाम क्या हुआ? जय माता दी। जय माता दी।
अजीत कुमार झा, नौलखा दुर्गा मंदिर। रहस्य क्या है और कहानी क्या है इन बाबा का? मंदिर का बहुत बड़ा महत्व है। ये माता रानी का भक्त बहुत दूर दूर तक हैं, विदेश तक के लोग हम देखते हैं कि माता रानी के भक्त लोग आते हैं। और माता रानी का ये चमत्कार है कि यहाँ जो कोई भी भक्त आते हैं और कुछ कामना मनोकामना लेके आते हैं तो माता रानी तुरंत सुनती है, तुरंत उसका मन का पूर्ति करती है। जैसे आपके सामने नागेश्वर बाबा हैं, 21 कलश लेके सोए हुए हैं। बहुत भक्त हैं जो अनेक रंग के फल खा के, दूध पी के, कोई निराहार रह के माँ का तपस्या करते हैं, माँ का आराधना करते हैं। लेकिन नागेश्वर बाबा जो हैं, इनका एक अलग ही सिस्टम है। नागेश्वर बाबा पूरे 9 दिन तक गंगा जल का एक बूंद भी नहीं लेते हैं। खाना पीना तो बहुत दूर की बात है, नित्य क्रिया से वंचित नित्य क्रिया से वंचित रहते हैं। यही तो डॉक्टर लोग आश्चर्य करते हैं। डॉक्टर लोग कहते हैं कि यह कैसे होता है भाई? तो माँ कहती है कि ये दुनिया का शक्ति देने वाली मैं हूँ। जो शिव के शक्ति आप कहते हैं वो यही दुर्गा है, यही दुर्गा है, यही काली है, यही सरस्वती है, यही लक्ष्मी है, यही महागौरी है। जिस नाम से आप श्रद्धा से बोल लीजिए, जिस नाम से माँ को बुला लीजिए। कहा जाता है कि पुत्र कपूत होते हैं, माता को माता नहीं होती है। आप साधारण घर में भी आप देखते होइएगा कि बालक अगर कोई गलती कर दे तो पापा जरूर डांट देंगे, फटकार देंगे, 1-2 चमेटा भी मार देंगे। लेकिन माँ जो होती है वो अपने बच्चा को बचाना चाहती है। वो चाहती है कि मेरे बालक को कोई छुए भी नहीं। अच्छा बाबा, माता रानी का और क्या मतलब कि यह है मनोकामना मंदिर के नाम से, और कहा जाता है कि माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। जिनके बाल बच्चे नहीं होते, गोद सुना है, उन जो है अनसुना है उस सुनती है। बिल्कुल सुनती है, बिल्कुल एक सत्य बात है। माँ एक एक कामना यहाँ पूर्ण करते रहती है। ये नौलखा मंदिर है, आप लोग भी जरूर आइए और माँ का दर्शन करके देखिए कि माँ सच में मनोकामना पूर्ण करती है या नहीं करती है। क्या माँ किस रूप में आई और जाएंगी कैसे? प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कृष्णमांडेति, चतुर्कर्मः, पंचम संगमातेसी खट कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि महागौरी आश्रमम, नवम श्रीदिदात्री च, नव दुर्गा प्रतीतता, उक्ति तानी नामानी ब्रह्मा न महात्मा। आई क्या चीज से है माँ? डोली माता रानी हाथी से आई है। कैसा संकेत है? हाथी से आई है तो क्या कुछ अपने भक्तों को दे के जाएगी? बहुत शुभ संकेत है। माता रानी झोली भर के जाएगी भक्त लोग को। और आप जिस रूप में माँ को याद कीजिएगा, माँ स्वीकार करेगी। जाएंगी क्या चीज से? और डोली से माँ जा रही है, वही थोड़ा दिक्कत है। लेकिन माँ बहुत कुछ इस बार दे के जाएगी। यही है कि कुछ वर्षा अधिक होगी, आंधी तूफान का संभावना अधिक रहेगी। चलिए, तो देखिए बाबा ने जानकारी दिया है कि इस मंदिर का रहस्य क्या है और चमत्कार क्या है। और बाबा नागेश्वर जो 29 वर्षों से अपने सीने पर 21 कलश लेकर, उस कलश के अंदर जल रहता है, लेकर बैठते हैं और लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं